हेलो एवरीवन। कंटिन्यू करते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। और इसमें आज एक न्यू टाइप लूंगा, सेंसिटिविटी एनालिसिस, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, स्टार्ट करते हैं। देखो, अभी तक हमने ये सब टाइप देख लिए थे। फर्स्ट था नॉर्मल कैपिटल बजटिंग, जिसमें इन्फ्लेशन टाइप था। सेकंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। थर्ड कन्वेंशनल टेक्निक्स, जिसमें हमने आरएडीआर और सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच देखा था। लास्ट वीडियो में सिनेरियो एनालिसिस कवर किया था। अब इस वीडियो में मैं सेंसिटिविटी एनालिसिस करूंगा, और सेंसिटिविटी एनालिसिस में ये सब सम्स है जो हमें कवर करने हैं। ओके, ये वाले सम्स है जो हमें कवर करने हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले इलस्ट्रेशन नंबर 9 से आते हैं। विल अंडरस्टैंड व्हाट इज सेंसिटिविटी। अब एक बार देखेंगे कि इसका मतलब क्या होता है एग्जैक्ट सेंसिटिविटी का। चलो, मैं क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 9 से आता हूँ। ये टाइप इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट्स है। ओके, चलो फर्स्ट वन। मैं इसका मतलब समझाता हूँ, सम करता हूँ, फिर बताऊंगा सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है एग्जैक्टली। इलस्ट्रेशन में कवर करूंगा। देखो, क्वेश्चन में क्या दिया है। एक्स लिमिटेड इज कंसिडरिंग इट्स न्यू प्रोजेक्ट विद द फॉलोइंग डिटेल्स। हम जब न्यू प्रोजेक्ट लेते हैं तो हम डिफरेंट डिफरेंट एंगल से उसका एनालिसिस करते हैं, उसका रिटर्न देखते हैं, उसका रिस्क देखते हैं। और एक इंपॉर्टेंट टेक्निक होता है, हम उसमें उसका सेंसिटिविटी देखते हैं। सेंसिटिविटी मतलब मूवमेंट, कितना मूव होगा, उसको हम बोलते हैं सेंसिटिविटी। क्लियर नहीं हुआ होगा, मैं अभी सब में क्लियर कराता हूँ। रीड करते हैं। एक्स लिमिटेड इज कंसिडरिंग इट्स न्यू प्रोजेक्ट विद द फॉलोइंग डिटेल्स। Initial capital cost 400 crores, annual unit sales 5 crores, selling price per unit 100, variable cost per unit 50, fixed cost per year दिया है 50 crores and discount rate 6%. Calculate the NPV of the project. पहले तो हमें पूछा है एनपीवी, हम पहले वो फाइंड करते हैं एनपीवी, फिर सेकंड पार्ट रीड करता हूँ। चलो पहले फर्स्ट पार्ट पे आते हैं, कैलकुलेट द एनपीवी। वो तो बहुत ही बेसिक है, देखो डेफिनेटली हम सबको आता है, ये बेसिक है। फर्स्ट सेलिंग प्राइस पर यूनिट। सेलिंग प्राइस दिया है 100। ओके, सेलिंग प्राइस है 100। फिर वेरिएबल कॉस्ट है 50, लेस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 50। तो इससे मुझे कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा पर यूनिट, इनटू यूनिट्स करेंगे। यूनिट से हमारा है एनुअल यूनिट्स 5 करोड़। तो टोटल कंट्रीब्यूशन 250 करोड़ हो गया। ये हो गया हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन। ओके, सेलिंग प्राइस आ गया, वेरिएबल कॉस्ट ले लिया मैंने, यूनिट्स को ले लिया। अब फिक्स कॉस्ट वो दिया है 50 करोड़, लेस फिक्स कॉस्ट 50 करोड़, तो 200 हो गया। एसेट्स तो ये पीबीडीटी हुआ, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। पर क्वेश्चन में कहीं भी टैक्स नहीं है ना। तो जब टैक्स नहीं है तो हम डेप्रिसिएशन भी डिडक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हम डेप्रिसिएशन तो लेस करके फिर ऐड बैक करते हैं। हम डेप्रिसिएशन लेस करते हैं, फिर ऐड बैक करते हैं एंड में। तो डेप्रिसिएशन लेस ही क्यों करते हैं जब ऐड बैक करना है? तो वो टैक्स की वजह से, क्योंकि टैक्स चार्ज होगा, वो पीबीटी पे चार्ज होगा। इन शॉर्ट, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स में से पहले हम डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, फिर जो फिगर आता है उस पर टैक्स चार्ज किया जाता है। फिर हमें पीएटी मिलता है और हम डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करते हैं, क्योंकि डेप्रिसिएशन इज नॉन कैश एक्सपेंस। लेकिन अगर मुझे टैक्स है ही नहीं क्वेश्चन में, तो डेप्रिसिएशन भी लेस करने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू सबट्रैक्ट डेप्रिसिएशन। तो यही मेरा सीएफएटी या यही मेरा कैश इनफ्लो हो गया, यही मेरा मेन कैश इनफ्लो हो गया। फाइन। इनटू पीवीआईएफ है, इनटू पीवीआईएफ है। 6% पीवी फैक्टर दिया है, और प्रोजेक्ट इधर ये 6% है, और प्रोजेक्ट का लाइफ कितना दिया है? 3 इयर्स, लास्ट में लिखा है। प्रोजेक्ट का लाइफ 3 इयर्स है। वो 1/1.06 इक्वल टू एम प्लस और इक्वल टू एम प्लस, और फिर एमआरसी प्रेस करो तो 2.673, 2.673। तो ये हो गया मेरा पीवीसीआई। इसमें से हम पीवीसीओ माइनस करेंगे तो हमें एनपीवी मिल जाएगा 200 इंटू 2.673, तो दैट इज 534.6। और मेरा कॉस्ट है 400। पीवीसीओ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो 400 है, तो दिस इज एनपीवी। आई होप ये तो सबको समझा होगा, काफी बेसिक है। अब हम आते हैं सेंसिटिविटी में। सेंसिटिविटी में हम क्या करेंगे, हम एक एक फैक्टर को चेंज करेंगे।
वन फैक्टर एट अ टाइम, सेंसिटिविटी में हम वन फैक्टर एट अ टाइम चेंज करेंगे। अब क्वेश्चन टू जो सेकंड पार्ट है वो सेंसिटिविटी है। सेकंड पार्ट में क्या लिखा है देखो, कंप्यूट द इम्पैक्ट ऑन द प्रोजेक्ट्स एनपीवी कंसिडरिंग अ 2.5% एडवर्स वेरिएंस मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट, खराब इम्पैक्ट इन ईच वेरिएबल, एंड विच वेरिएबल इज हैविंग मैक्सिमम इफेक्ट, विच वेरिएबल इज हैविंग मैक्सिमम इफेक्ट। अब हम वन एट अ टाइम सेंसिटिविटी का बेसिक लॉजिक ही ये है कि बेसिक है कि वन एट अ टाइम फैक्टर चेंज होगा, हम एक साथ सब फैक्टर चेंज नहीं करेंगे। उसका रीजन भी डिस्कस करेंगे, एक बार पहले कंप्यूटेशन समझा देता हूँ फिर थ्योरी पे आता हूँ। हम वन फैक्टर एट अ टाइम चेंज करेंगे, 2.5% एडवर्स वेरिएंस। सबसे पहले मैं आता हूँ कैपिटल कॉस्ट पे। चलो मैं कैपिटल कॉस्ट को चेंज कराता हूँ। कैपिटल कॉस्ट, तो पहले मैं कैपिटल कॉस्ट मेरा चेंज कराऊंगा 2.5% एडवर्स इंपैक्ट। तो बाकी सब फैक्टर सेम होंगे, खाली मेरा कैपिटल कॉस्ट चेंज होगा, ओनली वन फैक्टर विल चेंज। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट 100, वेरिएबल कॉस्ट 50, कंट्रीब्यूशन 50, यूनिट्स 5, टोटल कंट्रीब्यूशन 250, फिक्स कॉस्ट 50, सब सेम होगा। 200, 2.673, 534.6, यहां तक सब सेम होगा। अब पीवीसीओ जो है वो 2.5% एडवर्स इंपैक्ट करना है, मतलब एडवर्स मतलब खराब, कि प्रोजेक्ट में नुकसान हो, ऐसा उसको बोलते हैं एडवर्स इंपैक्ट। तो 400 प्लस 2.5%, 400 प्लस 2.5%, तो वो होता है 410। तो ये हो जाएगा 124.6। तो इसका परसेंटेज चेंज क्या हो, परसेंटेज चेंज, हमारा एनपीवी पहले 134.6 था, पहले 134.6 था, अब 124.6 हो गया। तो कितना इंपैक्ट आया देखे जरा, उसका एडवर्स इंपैक्ट क्या आया। तो ऑब्वियसली वो 10 रुपीज से कम हुआ है ना। हम परसेंटेज डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, दोनों का डिफरेंस, दैट इज 134.6 माइनस 124.6, दैट इज 10 रुपीज का जो डिफरेंस है वो इंटू 10 डिवाइड बाई 134.6 इंटू 100, तो आया है 7.43%। एक बार कैलकुलेशन लिख देता हूं, 134.6 माइनस 124.6 अपॉन द ओल्ड नंबर इंटू 100, परसेंटेज में चाहिए तो इंटू 100। तो ये मैंने फर्स्ट इंपैक्ट फाइंड कर लिया, आई होप सबको समझा। इसका रीडिंग कैसा होता है कि अगर मेरा कैपिटल कॉस्ट, मेरा इनिशियल कॉस्ट अगर 2.5% से बढ़ता है, 2.5% से बढ़ता है, तो मेरा एनपीवी 7.43% से चेंज होगा। ओके, नेक्स्ट फैक्टर पे आते हैं, यूनिट सेल्स। यूनिट सेल्स जो कि 5 crores है, अभी हम उसे चेंज करेंगे। अब हम यूनिट सेल्स को चेंज करेंगे। चलो नेक्स्ट फैक्टर, यूनिट सेल्स मतलब सेल्स यूनिट्स, सेल्स के जो यूनिट्स बिक रहे हैं वो कितना। तो देखिए यहां तक तो सेम रहेगा, 150 और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 50, पर अब हम यूनिट्स को 2.5% एडवर्स इंपैक्ट, एडवर्स मतलब खराब इंपैक्ट, तो 5 माइनस 2.5%, ध्यान रखना 5 में से हम माइनस करेंगे 2.5%, दैट इज 4.875, 4.875 इंटू 50 कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 243.75, और बाकी सब फैक्टर्स सेम। सेम मतलब कहां से सेम, बेस केस से, ध्यान रखना बेस केस से, जो फर्स्ट केस था हमारा ओरिजिनल, वहां से सेम। मुझे ये कॉलम देखना है, ये कॉलम, ओके ये कॉलम देखना है, सेम जो भी फैक्टर सेम है उसके लिए मुझे वो कॉलम देखना है। फाइन, तो फिक्स कॉस्ट कितना है अभी हमारा, फिक्स कॉस्ट है 50, तो वो सेम रहेगा 50, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, वो सेम होगा। -50, तो मेरा कैश इनफ्लो हो गया 193.75, पीवी फैक्टर 2.673 इंटू 2.673, तो वो हो गया 517.89 माइनस 400, ध्यान रखना ओरिजिनल बेस केस, ओरिजिनल बेस केस, तो ये हो गया 117.89। ओके 117.89। तो इस तरीके से मैंने ये भी इंपैक्ट फाइंड कर लिया। अब हम परसेंटेज फाइंड करते हैं कि परसेंटेज चेंज क्या है। परसेंटेज चेंज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेम मैनर, हम बेस केस से चेक करेंगे। 134.6 जो हमारा बेस केस एनपीवी है,
ओके, ये वाला 134.6 उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे करंट एनपीवी से, करंट एनपीवी से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे विच इज 117.89. सो 134.6 माइनस 117.89 जो भी आया डिवाइड बाई 134.6 इंटू 100, तो आया है 12.41%, 12.41%. ओके, ऑलवेज हम बेस केस एनपीवी से चेक करेंगे क्या इंपैक्ट आ रहा है. नेक्स्ट वन. तो ये हमारा सेलिंग प्राइस भी हो गया. अब हम वेरिएबल कॉस्ट लेंगे, सॉरी सेलिंग प्राइस बाकी है. सेलिंग प्राइस को इंपैक्ट करेंगे अभी. चलो सेलिंग प्राइस को, अब हम सेलिंग प्राइस पर यूनिट को एडवर्स इंपैक्ट करेंगे. तो 100 माइनस 2.5%, 100 माइनस 2.5. देखिए हर जगह खराब इंपैक्ट देना है, ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है एडवर्स इंपैक्ट, फेवरेबल इंपैक्ट नहीं देना है. माइनस वेरिएबल कॉस्ट 50, तो ये हो गया 47.5 इंटू यूनिट्स 5. ध्यान रखना बेस केस से सेम लेंगे, जो बेस केस में वो लिया जाएगा. तो ये हो गया 237.5 माइनस फिक्स कॉस्ट 50, 187.5 इंटू पीवीआई फिर 2.673, 501.19 माइनस 400, तो 101.19. तो क्या परसेंटेज इंपैक्ट दिया है, वापस से हम कंपेयर करेंगे बेस केस से. 134.6 माइनस 101.19%. एक बार फिर से, सॉरी, 134.6 माइनस 101.19 डिवाइड बाई 134.6%, 24.82, 24.82. चलिए, हमने ये केस भी देख लिया. अब हम नेक्स्ट केस पे आते हैं. नेक्स्ट केस है, हम वेरिएबल कॉस्ट को चेंज करेंगे. हम वेरिएबल कॉस्ट को चेंज करेंगे, सेम वे करना है. वेरिएबल कॉस्ट को किस तरीके से चेंज करेंगे, उसका पर यूनिट कॉस्ट हम बढ़ा देंगे, उसका पर यूनिट कॉस्ट बढ़ा देंगे. चलो, सेलिंग प्राइस मेरा 100 ही होगा, मेरा सेलिंग प्राइस 100 ही होगा. और वेरिएबल कॉस्ट को हम इंक्रीज करेंगे. वेरिएबल कॉस्ट है 50 प्लस 2.5%. एडवर्स इंपैक्ट ध्यान रखना, सेलिंग प्राइस को कम किया है, वेरिएबल कॉस्ट को बढ़ाना है, तो ही तो एडवर्स इंपैक्ट होगा. 100 माइनस 51.25 दैट इज 48.75. और बाकी सब फैक्टर्स हम बेस केस एनपी, बेस केस से सेम लेंगे, जो ओरिजिनल केस है. सेंसिटिविटी में खाली एक फैक्टर एक टाइम पे चेंज किया जाता है. वी कैन नॉट चेंज मल्टीपल फैक्टर्स एट अ टाइम. ओके, ध्यान रखना, वी कैन नॉट चेंज मल्टीपल फैक्टर्स एट अ टाइम. 243.75 माइनस फिक्स कॉस्ट 50, 193.75 इंटू पीवीआईएफ 2.673, 517.89 माइनस 400, 117.89. फिर से हम परसेंटेज चेंज फाइंड करेंगे विद द ओरिजिनल वन. माइनस 400, ये हो गया 117. अब आएगा 134.6 माइनस 117.89 डिवाइड बाई 134.6, तो आंसर आया 12.41%. ओके, 12.41%. दैट्स इट, ये भी हो गया. वेरिएबल कॉस्ट भी हमने ले लिया. अब हम फिक्स कॉस्ट को चेंज करेंगे. फिक्स कॉस्ट का है जब वो ले लेंगे. हर एक फैक्टर को हमें चेंज करना है. फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट जब भी चेंज करेंगे तो हम टोटल में चेंज करेंगे, ध्यान रखना, पर यूनिट नहीं, टोटल. फिक्स कॉस्ट को इंपैक्ट करेंगे तो 100, 50, जो ओरिजिनल बेस केस है वहां से सेम लेंगे, 250. फिक्स कॉस्ट 50 प्लस 2.5%, 51.25. ओके, देखो मैं रिपीट करता हूँ, फिक्स कॉस्ट को हमेशा टोटल में चेंज करना है, पर यूनिट में नहीं, टोटल में. वो अलग बात है कि अगर ये सम में मैं पर यूनिट में भी चेंज करूं फिक्स कॉस्ट को, तो भी सेम आएगा, क्योंकि यूनिट सेम है ना, यूनिट सेम है, इसीलिए फर्क नहीं आएगा. देयर वोंट बी एनी इम्पैक्ट. लेकिन आइडियल सिचुएशन क्या होता है, आइडियल सिचुएशन यही होता है कि भाई हम उसे टोटल में चेंज करें. एक कॉन्सेप्ट क्लियर रखो कि हमें टोटल में चेंज करना है. तो 250 माइनस 51.25, 198.75
इंटू 2.673 और इसे 400 माइनस करेंगे तो 131.26, 134.6 माइनस 131.26 डिवाइड बाई 134.6, तो ये आया 2.48%। ओके, ये हमारा इतने इतने फैक्टर्स आ गए। ओके, इतने फैक्टर ये कवर हो गए। फाइन, तो एज सच हमारा सोल्यूशन ओवर हो गया है, थोड़ा डिस्कशन बाकी है खाली। पर अब हम एक और फैक्टर ले सकते हैं, डिस्काउंटिंग रेट। मेरे हिसाब से हम एक और फैक्टर ले सकते हैं। आईसीआई का सोल्यूशन इतना ही है, ये जो क्वेश्चन में यहाँ पे जो दिया है फिक्स कॉस्ट तक। पर अगर हमें एक और सोल्यूशन करना है तो हम ये भी ले सकते हैं। डिस्काउंटिंग रेट को भी अगर चेंज करना है तो वो भी चेंज कर सकते हैं, उसको भी हम 10% एडवर्स इम्पैक्ट दे सकते हैं। तो अगर मैं डिस्काउंटिंग रेट को भी चेंज करूंगा, डिस्काउंटिंग रेट क्या होता है मेरा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उसको भी चेंज करूंगा तो वो भी एक सोल्यूशन बन सकता है। सेलिंग प्राइस 100, वेरिएबल कॉस्ट 50, दिस इज 50 इंटू 5, 250, फिक्स कॉस्ट सेम 50, तो हमारा कैश इनफ्लो 250। पर इस बार हम जब डिस्काउंटिंग करेंगे तो 6.6% से करेंगे, 6.6%। 6.6 कहां से आया, 6% प्लस, सॉरी मैंने 10% इंक्रीज कर दिया, रॉन्ग है, मैंने 10% इंक्रीज कर दिया। 2.5% ऑफ 6%। तो 6 का 2.5% होता है 0.15, तो ये हो जाएगा 6.15%। ओके, 6.15। मैंने बाई मिस्टेक उसको 10% इंक्रीज कर दिया। 10 नहीं, हमें 2.5% एडवर्स इंपैक्ट देना है। तो 6 का 2.5% होता है 1.5, 0.15, प्लस 6 करेंगे तो 6.15%। तो ये हमारा 6.15 हमारा डिस्काउंटिंग फैक्टर है, तो हम अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से फैक्टर फाइंड करेंगे। ओके, तो 1 डिवाइड बाई 1.0615 इक्वल टू एम प्लस 2 साल इक्वल टू एम प्लस 3 साल, हमें 3 साल का करना है। तो दैट कम्स टू 2.666, 2.666। 6.15% के अकॉर्डिंग टू दैट रेट है। ठीक है, आगे 250 इंटू 2.666 करेंगे तो आता है 666.5। ओके, और ये 400 हो जाएगा माइनस, तो 266.5। और मैं एक बार जस्ट कैलकुलेशन चेक कर लेता हूं। ये 200 है, बाय मिस्टेक मैंने 250 लिख दिया। तो 200 इंटू 2.666, 533.2, 533.2, 533.2, और ये माइनस करेंगे तो 133.2। अब उसका परसेंटेज इंपैक्ट देखो, 134.6 माइनस 133.2 डिवाइड बाई 134.6%, तो ये आ गया 1.04% एडवर्स इम्पैक्ट। आई होप यहां तक कंप्यूटेशनल पार्ट सबको समझा होगा। ये मेरा कंप्यूटेशनल पार्ट है। अब मैं डिस्कस करता हूं सेंसिटिविटी के बारे में। अब यहाँ पे हम देखेंगे ना, तो देखो सेंसिटिविटी जो कॉन्सेप्ट है वो क्यों है, वो क्यों है उसका रीजन समझेंगे ना, तो इससे क्या पता चल रहा है कि अगर मेरा कॉस्ट, कैपिटल कॉस्ट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 2.5% से बढ़ता है तो मेरा एनपीवी 7.43% से नेगेटिव इंपैक्ट दे रहा है। अगर मेरा यूनिट सेल्स 2.5% से बढ़ रहा है तो मेरा एनपीवी 12.47 से बढ़ रहा है। तो इस तरीके से अगर हम कंपेयर करेंगे तो हम नोट करेंगे कि सबसे ज्यादा इंपैक्ट यहां पे आया है, सबसे ज्यादा इंपैक्ट यहां पे है। और ये कौन सा फैक्टर है, ये हमारा सेलिंग प्राइस का फैक्टर है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। विच मींस अगर सेलिंग प्राइस पर यूनिट थोड़ा भी मूव होगा, थोड़ा भी मूव होगा, तो एनपीवी हायर प्रोपोर्शनेट चेंज देगा, ज्यादा इंपैक्ट देगा एनपीवी पे। इन शॉर्ट सेलिंग प्राइस ही मैं रिपीट करता हूं, सेलिंग प्राइस अगर मूव होगा तो उसका जो इंपैक्ट होगा ऑन एनपीवी वो ज्यादा होगा, वो
हायर देन नॉर्मल होगा, बाकी सब फैक्टर से हायर होगा। तो हम ये बिजनेस में सेंसिटिविटी क्यों फाइंड करते हैं? हम सेंसिटिविटी फाइंड करते हैं ताकि वी कैन नोटिस कि भाई कौन सा फैक्टर है जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट करता है। तो इससे हमने कंफर्म किया कि भाई देखो सेलिंग प्राइस जो है ना वो सबसे ज्यादा इंपैक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। सेलिंग प्राइस कम करेंगे तो ज्यादा इंपैक्ट आएगा, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल डिक्रीजिंग सेलिंग प्राइस। कि भाई और कोई फैक्टर एक बार इंपैक्ट हो जाए चलेगा, लेकिन सॉरी, और कोई फैक्टर इंपैक्ट हो जाए लेकिन सेलिंग प्राइस को जल्दी इंपैक्ट नहीं करना है। क्योंकि अगर सेलिंग प्राइस गिरेगा तो एनपीवी पे इंपैक्ट जो है वो हायर होगा, और अगर सेलिंग प्राइस बढ़ेगा तो भी उसका एनपीवी पे इंपैक्ट हायर होगा या हाईएस्ट होगा बाकी सब फैक्टर में से। इसलिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। इससे पता चलता है कि कौन सा फैक्टर मोस्ट सेंसिटिव है। तो हमारे इसमें सेलिंग प्राइस इज मोस्ट सेंसिटिव। क्यों मोस्ट सेंसिटिव? क्योंकि 2.5% इंपैक्ट होगा अगर सेलिंग प्राइस, तो उसका एनपीवी पे इंपैक्ट 24.82% है, अराउंड अबाउट 25%। तो 10 टाइम्स इंपैक्ट दे रहा है। तो इसीलिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। उसको हमें वो चीज को बहुत संभाल के चेंज करना है, या चेंज नहीं करना है बोलो तो भी चलेगा, या चेंज करना है तो हायर साइड में चेंज करना है, लोअर साइड में नहीं। तो इसीलिए सेंसिटिविटी इंपॉर्टेंट होता है। और वन मोर थिंग, सेंसिटिविटी में हम मल्टीपल फैक्टर चेंज नहीं करते हैं, हम वन फैक्टर एट अ टाइम चेंज करते हैं। क्यों ऐसा? तो ही तो पता चलेगा कि उस फैक्टर के वजह से एनपीवी कितना चेंज हो रहा है, तो ही तो पता चलेगा ना। अगर मैं मल्टीपल फैक्टर एक साथ चेंज करूं तो कैसे पता चलेगा कि वो पर्टिकुलर फैक्टर कितना इंपैक्ट दे रहा है? इसीलिए सेंसिटिविटी में हम वन फैक्टर एट अ टाइम चेंज करते हैं, तो हमें पता चलता है कि भाई वो फैक्टर कितना इंपैक्ट दे रहा है, वो पर्टिकुलर फैक्टर। ओके, सो दैट्स द रीजन कि वी चेंज वन फैक्टर एट अ टाइम। और सेंसिटिविटी का अल्टीमेट पर्पस क्या है, जो मैंने बताया कि जैसे कि ये सम से हमें पता चला कि भाई सेलिंग प्राइस इज मोस्ट सेंसिटिव, सेलिंग प्राइस इज मोस्ट सेंसिटिव। तो सेलिंग प्राइस चेंज करने के पहले यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, हमें बहुत ध्यान देना है। ओके, तो दिस इज द बेसिक पर्पस। आई होप यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड। अब हम टीवाई के में आ जाते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है वो ले लेते हैं। हाँ, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 10, ये इसी टाइप का सम है, एक बार इस पे आ जाते हैं। ओके, सेंसिटिविटी में भी दो टाइप के कैलकुलेशंस होते हैं। दो टाइप के कैलकुलेशंस होते हैं, एक मैं जो अभी कर रहा हूं, और दूसरा मैं बाद में बताऊंगा वो टाइप जिसमें हम एनपीवी को जीरो करके सेंसिटिविटी देखते हैं। ओके, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। इस वीडियो में मैंने ये 2.5% इंपैक्ट है तो क्या वैसा कवर किया, और नेक्स्ट वीडियो में मैं लूंगा जहां पे एनपीवी जीरो करना है तो कितना मूवमेंट होना चाहिए, ऐसा कुछ देखेंगे। ओके, बाद में डिटेल में नेक्स्ट सम में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल सेम टाइप का सम। From the following details relating to a project, analyze the sensitivity of the project to changes in, हमें sensitivity देखना है to changes in initial project cost, annual cash inflow and cost of capital and cost of capital। हमें ये तीन फैक्टर पे फोकस करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। सेम वे एग्जैक्टली सेम सम है। पहले हम प्रेजेंट केस लेते हैं। हम पहले प्रेजेंट केस लेते हैं। इनिशियल प्रोजेक्ट कॉस्ट दिया गया, कैश इनफ्लो दिया है, बेस्ट है, स्ट्रेट अवे हमारे पास कैश इनफ्लो है। प्रोजेक्ट लाइफ दिया है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया है। टू विच ऑफ दीज थ्री फैक्टर्स द प्रोजेक्ट इज मोस्ट सेंसिटिव यूजिंग एनुटी फैक्टर फॉर 10% एंड 11% दिया गया है। ओके फाइन, पहले हम करंट सिनेरियो लेते हैं, बेस केस। हमारा कैश इनफ्लो है 45,000 इंटू पीवीआईएफ है, जो क्वेश्चन में दिया गया है 10%, दैट इज 3.169। 45,000 इंटू 3.169 वो आ गया 1,42,605। ये हो गया मेरा पीवीसीआई। यहां से मैं सैलवेज और वो सब तो है नहीं, तो पीवीसीओ माइनस कर देंगे, विच इज 1,20,000। तो मुझे मिलेगा 22,605। दिस इज माई एनपीवी। बेस केस एनपीवी क्लियर सबको? अब हमें सेंसिटिविटी चेक करना है, मीनिंग वी नीड टू चेंज वन फैक्टर एट अ टाइम। सबसे पहले हम चेंज करेंगे इनिशियल प्रोजेक्ट कॉस्ट। तो इनिशियल प्रोजेक्ट कॉस्ट को हम चेंज करेंगे। अब हम मूवमेंट कितना लेंगे? हमारा अजम्पशन होगा कि हम 10% इंपैक्ट करेंगे। चलो, हमारा अजम्पशन है कि हम 10% इंपैक्ट करेंगे मेरा कैपिटल कॉस्ट या पीवीसी, हम उसको चेंज करेंगे। ओके, तो ये बाकी सब फैक्टर्स तो सेम होगा। 45,000 इंटू 3.169, तो ये हो जाएगा 142,605, और इसको हम 10% एडवर्स इंपैक्ट दे देंगे। मैं अजम्पशन लिखता हूं यहाँ पे। अजम्पशन है मेरा 10% एडवर्स इंपैक्ट। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये सम को दो तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। सेंसिटिविटी के कोई भी सम को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक,
जैसा मैंने यहाँ पे हमने लिया 10% एडवर्स इम्पैक्ट करके, और दूसरा एनपीवी को जीरो करके, पर जो दूसरा मेथड है वो मैं नेक्स्ट सब में कवर करूंगा। ओके, फिलहाल हम एक बार ये कंफर्म समझ लेते हैं, फिर नेक्स्ट टाइप समझेंगे। 1,20,000 एडवर्स इम्पैक्ट मतलब मुझे उसे इंक्रीज करना होगा 10%। 1,20,000 प्लस 10%, 1,20,000 प्लस 10%, तो ये हो जाएगा 10,605। तो कितना परसेंटेज चेंज हुआ है देखो, 22,000, 22,605, 22,605 माइनस 10,605 डिवाइड बाई 22,605, तो ये हो गया हमारा 53.09%। ये हो गया। हाँ, अच्छा नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अभी हम सेम वे में हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। आ जाओ, 1 सेकेंड। ये हो गया हमारा परसेंटेज चेंज इन एनपीवी। अब नेक्स्ट फैक्टर पे आते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है एनुअल कैश इनफ्लो। हमारा कैश इनफ्लो हम चेंज करेंगे। चलो, कैश इनफ्लो मतलब ये जो 45,000 है वो माइनस 10%, तो वो हो जाएगा 40,500। वो हो जाएगा 40,500 इंटू 3.169। कैश इनफ्लो चेंज करना है, बाकी सब फैक्टर सेम रहेंगे। इंटू 3.169, तो दैट गिव्स यू 1,28,345 माइनस 1,20,000, तो एनपीवी हो गया 8,345। और परसेंटेज चेंज क्या है, 22,605 माइनस 8,345 डिवाइड बाई 22,605, तो आ रहा है 63.08, 63.08%। ये हमारा कैश इनफ्लो का इम्पैक्ट हो गया। और लास्ट है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। लास्ट फैक्टर है, लास्ट इम्पैक्ट है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। चलो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी चेंज करते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो हमारा कैश इनफ्लो सेम रहेगा, पीवी फैक्टर चेंज होगा क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल चेंज हो रहा है। यहाँ पे हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा 10% प्लस जो ओरिजिनल था 10%, प्लस 10% एडवर्स इम्पैक्ट, 10% ऑफ 10, तो ये हो जाएगा 11%। अब हम 11% पे करेंगे। अब हम 11% पे करेंगे। 11% का देखिए रखा है 3.103। एंड सी, अगर तुम समझोगे ना, तो दिस इज द रीजन मैंने क्यों 10% लिया था। ये क्वेश्चन में हिंट दिया गया है। क्वेश्चन में हिंट है कि तुम्हें 10% एडवर्स इंपैक्ट लेना है। कैसे पता चल रहा है, इसका हिंट क्वेश्चन में ही है। देखो, उन्होंने क्वेश्चन में 10% पे पीवी फैक्टर दिया है और 11% पे पीवी फैक्टर दिया है। 10 और 11, तो 10 और 11 में कितना, मतलब क्या चेंज होगा, तो 10 विल बिकम 11। 10%, 10 का 10% होता है 1%, 10 का 10% होता है 1, तो 10 + 1 11। तो दिस इज द हिंट कि भाई अगर तुम 10% बढ़ाओगे तो तुम्हारा 11% आ जाएगा। इसीलिए दिस इज द रीजन मैंने 10% एडवर्स इंपैक्ट लिया, मतलब हिंट क्वेश्चन में ही था। हिंट क्वेश्चन में था। ओके, चलो फाइन, नेक्स्ट पे आते हैं। अभी कंटिन्यू करते हैं। आई मीन 45,000 इंटू 3.103, तो ये हो गया 1,39,635 माइनस 1,20,000, तो ये हो जाएगा 19,635। इसका इम्पैक्ट 22,605 माइनस 19,635 डिवाइड बाई 22,605, 13.14%। देखो परसेंटेज चेंज, मैं एक बार लिख भी देता हूं। परसेंटेज चेंज इन एनपीवी कैसे फाइंड करते हो, परसेंटेज चेंज इन एनपीवी कैसे फाइंड किया जाता है। ऐसे तो सबको डेफिनेटली आता होगा, पर फिर भी एक बार लिख देता हूं। ओल्ड एनपीवी माइनस न्यू एनपीवी, ओल्ड एनपीवी माइनस न्यू एनपीवी, जो डिफरेंस आता है डिवाइड बाय ओल्ड एनपीवी इंटू 100, डिवाइड बाय ओल्ड एनपीवी इंटू 100। देखिए बहुत बेसिक है, फिर भी मैंने लिख दिया ताकि कंफ्यूजन नहीं हो किसी को। फाइन, तो इससे अगेन हमें पता चल गया कि कौन सा फैक्टर मोस्ट सेंसिटिव है, कौन सा फैक्टर मोस्ट सेंसिटिव हमें पता चल जाएगा। 1 सेकेंड। तो फाइन, तो अब हम सब में देखेंगे, तो इम्पैक्ट देखो किस पे ज्यादा आ रहा है। इम्पैक्ट किस पे ज्यादा है, सेलिंग प्राइस पे। सेलिंग प्राइस का जो इम्पैक्ट है
वो ज्यादा इम्पैक्ट है। देखिए, अगर मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल चेंज हो रहा है तो एनपीवी 13.14% चेंज हो रहा है। अगर मेरा कैश इनफ्लो चेंज हो रहा है तो मेरा एनपीवी 63.08% चेंज हो रहा है, और कैपिटल कॉस्ट चेंज हो रहा है तो 53.09। दैट मीन्स अगेन अगेन ये जो फैक्टर है कैश इनफ्लो, दैट इज मोस्ट सेंसिटिव। दैट इज मोस्ट सेंसिटिव। क्वेश्चन में पूछा है ना, विच फैक्टर इज मोस्ट सेंसिटिव? कैश इनफ्लो। मतलब अगर मेरा कैश इनफ्लो थोड़ा भी चेंज होगा तो उसका जो इम्पैक्ट होगा ऑन एनपीवी वो ज्यादा होगा। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल adjusting या while reducing cash inflow। ओके, फाइन। आई होप ये टाइप भी सबको समझ गया होगा। तो ये सेंसिटिविटी में मैंने एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सम्स खत्म किए। अब नेक्स्ट क्लास में मैं ये 9th सम लूंगा सेंसिटिविटी में, सेकंड टाइप, जहां पे जहां पे हम एनपीवी को जीरो करके सेंसिटिविटी देखेंगे। ओके, उसका क्लैरिटी नेक्स्ट में लेता हूँ। फाइन। ओके, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आईसीआई ने जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो दो मेथड से किया है। एक ये मेथड जो मैंने करवाया और एक एनपीवी जीरो। पर मैं तुम्हें एक एक करके करा रहा हूँ। एक पर्टिकुलर सम हम एक टाइप से करेंगे तो उससे कंफ्यूजन भी नहीं होगा। दो सम जो हमने किए दोनों एक टाइप से किए। अब नेक्स्ट सम मैं सेकंड टाइप से लूंगा तो दोनों टाइप कवर हो जाएगा, कंफ्यूजन भी नहीं होगा। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूंगा इसका सेकंड पार्ट, आगे का सेंसिटिविटी का सेकंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। ओके, चलो बाय।